हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। अच्छा, आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में मस्त होंगे। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे हैप्पी मैरिज लाइफ के बारे में बात करेंगे। ऐसा हम क्या करें कि मैरिज लाइफ में कोई टेंशन ना हो, कोई झंझट ना हो और हमारी लाइफ जो है मैरिज लाइफ एकदम बिल्कुल हैप्पी हो। इसके कुछ ट्रिक हैं जिनको अपनाकर हम अपनी हैप्पी मैरिज लाइफ बना सकते हैं। तो पहले नंबर पे जो आता है, दोनों तरफ से बैलेंस बना के रहना। मतलब ये है कि मायका हो या हो ससुराल, तालमेल बना के रखे दोनों तरफ को। दोनों तरफ से किसी एक पक्ष को ज़्यादा अहमियत मत दीजिए। मतलब आपके लिए दोनों ही मायने रखते हैं। और जब भी लड़ाई हो आपकी, तो हर बात में तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, तो अब हस्बैंड बोले तुम्हारी माँ की वजह से हुआ है, नहीं। जो भी हुआ है ये आप दोनों की वजह से हुआ है। इसको तीसरे बंदे को लेकर टारगेट मत करिए एक दूसरे को, क्योंकि आप उनकी माँ को कहोगी जो उनको बुरा लग जाएगा और वो आपकी माँ को कहेंगे जो आपको बुरा लगेगा। इसीलिए ये सारी चीज़ें मत करिए। दोनों कभी भी लड़ाई में एक दूसरे को ब्लेम ना करिए, और ख़ास तौर पे एक दूसरों के घर वालों को ब्लेम करना बंद करिए। तभी आप अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं और मैरिज लाइफ को हैप्पी बना सकते हैं। और जो दूसरे नंबर पे आता है, ससुराल की बातों को शेयर ना करें। मतलब ससुराल की बातों को या फिर मायके वालों की बातों को शेयर ना करें एक दूसरे के घर में आके। मतलब मायके की बातों को घर में आके, आज हमारी भाभी की लड़ाई हो गई, मम्मी से ये हो गया वो हो गया, फिर मायके भी जाकर अपने घर वालों को बताओ मेरी नंद ने आज ये कर दिया वो कर दिया। मतलब ये सबके घर में ही होता है। ऐसा नहीं है कि आपका स्पेशल घर है जो आपके घर में इतनी अड़चन आ रही है। सबके घर में ही होता है ये सब चीज़ें। लेकिन जब आप एक दूसरे के परिवारों को आकर एक दूसरों की कमियों को बताएंगे ना, तो आप कभी भी अपनी लाइफ में खुश नहीं रह पाएंगे। एक दूसरों की कमियों को छुपाइए मत, बताइए। ससुराल की जो कमियां हैं वो अपने मायके वालों से मत बताइए, और जो मायके वालों की कमियां हैं वो अपने ससुराल वालों से आके मत बताइए या शेयर ना करें। और ज़िंदगी ना, मतलब बहुत सी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम उम्र बढ़ने के साथ सीखते हैं। मतलब जब जैसे हमारी कम उम्र होती है, हमें इस तरीके की बात कोई समझाता है ना, तो हमें ऐसा लगता है हम जिसके ऊपर बीतती है वही जानता है, उसे पता है। लेकिन जब उम्र ज़्यादा ज़्यादा होती है, इंसान की एज जब ज़्यादा होती है, तो इंसान को ये लगता है कि अरे ये नॉर्मल चीज़ है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब ये हर घर की कहानी यही है। तो ये चीज़ें ना आम होती हैं, लेकिन ख़ास हम तब बनाते हैं इन चीज़ों को जब हमारी कम एज होती है। तो यही चीज़ें हमें खास लगती है, अरे मेरी नंद ने ही कह दिया, ये मेरी सास ने कह दिया, हाँ ऐसे कैसे कह दिया, इस तरीके से। मतलब लेकिन अब जब जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है इंसान की, ये सब कुछ आम होता है। फिर तो अब ऐसा लगता है जैसे अगर कोई कुछ नहीं कहेगा, अरे क्या बात हो गई, कोई कुछ कह क्यों नहीं कह रहा मुझे, इस तरीके की फीलिंग आती है। और जो तीसरे नंबर पे आता है भेदभाव करना। मतलब भेदभाव करना मतलब मायके को अच्छा बताना, ससुराल वालों के सामने अपने मायके वालों की बखान करना, लंबी लंबी छोड़ना। बहुत अच्छे हैं, मेरे मायके में तो ऐसे होता था, मेरे मायके में तो ऐसे होता था, मैं तो इतनी लेट में उठती थी, मैं तो बिल्कुल कपड़े नहीं धोती थी, मैं तो काम ही नहीं करती थी, मैं तो हर छुट्टियों पे घूमने के लिए जाती थी। इस तरीके की ये बड़ी बड़ी बातें जो हैं वो बिल्कुल ना करिए। और रहना तो आपको ससुराल में ही है, तो उनकी तारीफ़ करके, मतलब आपका मायका बहुत अच्छा है, आपको पता है ना, बस दूसरों को बताने की क्या ज़रूरत है। आपको पता होना चाहिए, आपको पता है, बस काफ़ी है। दूसरों को शेयर मत करें। जब भी आप कभी नॉर्मल तरीके से भी हम शेयर करते हैं, मेरे मायके में तो ऐसे हैं वैसे, ऐसे करेंगे ना, तो ससुराल वालों को लगता है देखो ये कितनी लंबी लंबी वो कर रही है। मतलब ससुराल की कोई वैल्यू नहीं है इसके निगाह में। इसके निगाह में तो सिर्फ मायके वालों को ही इम्पोर्टेंस देती है, मेरे घर वालों को मतलब ये कुछ इम्पोर्टेंस ही नहीं समझते। आपके हस्बैंड भी, जब आप अपने मायके की इस तरीके की बात करेंगी
तो आपके हस्बैंड को भी लगेगा ये मेरे घर वालों को कोई अहमियत नहीं देती है, बस इसके लिए अपने माँ बाप, अपने भाई, अपने भाभी, बस इसी तरीके की है बस। मतलब मेरे घर वालों की कोई तारीफ़ नहीं करती। मतलब आप चाहे नॉर्मली जेन्युइनली ऐसे बोल रहे होंगे, लेकिन उनको ये लगेगा कि ये मुझे ही पिंच करने के लिए कर रही है। तो इस तरीके की बातें मत करिए। और मतलब आप क्यों भूल जाते हैं, और ये बात आप क्यों भूल जाते हैं कि आपका एक घर नहीं है, 2 घर हैं आपके। मायका भी आपका ही घर है, और ससुराल जिसमें सारी उम्र आपको रहना है वो भी आपका ही घर है। तो उनको गिल्टी फील करा कर, खामोखाई का उनको नीचा दिखा कर कुछ भी बेनिफिट नहीं है। रहना तो आपको ससुराल में ही है। और कहते हैं जिस थाली में खाते हैं ना, उस थाली में कभी छेद नहीं करना चाहिए। इंसान को वफादार जरूर रहना चाहिए। मत करिए बुराई, क्योंकि रहना हमें साथ में ही है। और यही कुछ कुछ चीज़ें हैं जिनको हम समझ ही नहीं पाते हैं, लेकिन एक उम्र के आने के बाद हम समझ जाते हैं कि ये सारी चीज़ें आम हैं अब। और दोनों को अच्छे से संभालें। और जो अगले नंबर पे आता है, सिर्फ और सिर्फ अपने घर वालों से बात करना, मतलब सिर्फ अपने मायके वालों से बात करना। मतलब फ़ोन पे 1-1, 2-2, 3-3 घंटे लगे हुए हैं। पति चिढ़ रहा है देख देख के आपकी हरकतें, कि कैसे 2-2, 3-3 घंटे तो आप बात कर रही हैं, और 5 मिनट के लिए मेरी माँ को भी फ़ोन करके नहीं पूछा कि आप कैसे हो। उनको भी तो बुरा लगता है। तो ऐसा ना करें। दोनों परिवार आपके हैं, दोनों परिवारों के लोगों को अहमियत दीजिए। दोनों 2-2 माँ हो गई हैं अब आपकी। ससुराल की जो माँ है, सासू माँ, वो भी माँ ही है, और मायके की जो माँ है वो भी आपकी ही माँ है। तो इसीलिए दोनों में अंतर करना छोड़िए। होता है ना, बहुत सारी हम हो ही जाता, हम शादी होकर भी आते हैं ना, तो कि इस तरीके की चीज़ें हमने सुन रखी होती है। उसकी सास ऐसी है, उसकी नंद ऐसी है, उसकी जेठानी ने ऐसी चाल चल दी, ये कर दिया, वो कर दिया। वही सारी चीज़ें, वही समाज की गंदगी जो हम अपने दिमाग के अंदर सेट करते हैं, और कभी कभी ना जैसा हम सोचते हैं ना वैसा ही हो जाता है। इसलिए अच्छा सोचिए। अपनी सास को भी बताइए कि आप बहुत ख़ास हैं मेरे जीवन में। सास को ये कभी ना लगे कि अपनी माँ को तो अहमियत देती है और मुझे कोई अहमियत नहीं देती है। तो इस तरीके की चीज़ें ना करें। जब भी आप कभी शॉपिंग के लिए जाती हैं, लाती हैं सामान, तो अपनी सास को भी दिखाया करिए, मम्मी ये लेके आई, मैं ये लेके आई, ये लेके आई। मतलब अपनी माँ को तो फ़ोन करके आप बताती हैं जो कोसों दूर है, कि मम्मी मैं ये लेके आई, मम्मी मैं ये लेके आई। तो सास को भी बताइए, उनको भी अपना समझिए, वो भी आपकी अच्छी हमदर्द बन सकती हैं। ऐसा नहीं है सास का काम सिर्फ दर्द देना ही है, लेकिन अपना तो समझिए। और आज का ज़माना ना बहुत मॉडर्न हो गया है। अब तो सास के साथ भी बहुओं की तालमेल खूब अच्छी बैठती है। ये तो पुराने ज़मानों की बातें होती थी, जो सास बहुओं में खटर पटर ऐसे चलती रहती थी। बहुत सारी बहुएं होती थी, बहुत सारी बहुएं होती, मतलब 5-7 बहुएं होती थी, तो भैया खटर पटर चलती। अब तो 1-2 बहुएं सबकी, तो फिर तालमेल तो रखना बहुत ज़रूरी है। जब परिवार ही अब सीमित हो गया, अगर 2-4 बंदों में भी हम ऐसे लड़ेंगे तो दुख सुख में कौन काम आएगा। और जो हमेशा आप अपने घर की बात और मायके वालों की तुलना जो है ना, ये करना बंद कर दीजिए। ये जो भेदभाव आपने बना रखा है ना घर के लोगों के, जब एक ही घर के लोग हैं, एक घर में 4 लोग हैं, लेकिन तब भी उनमें भेदभाव है ना। आपने देखा ही होगा, आप अगर 2 या 3 बहन भाई होंगे तो आपने खुद भी देखा होगा कि आप तीनों बहन भाई कितने अलग हैं एक दूसरे से, डिफरेंट। तो आप ससुराल और मायका एक कैसे हो सकता है, ये भी तो बात है ना। सोचिए कि वो ऐसा डिफरेंट तो रहेगा। यहाँ तो एक घर में रह के, एक छत के नीचे रह के 4 लोग अलग हैं, 4 तरीके के हैं लोग, विचार अलग हैं लोगों के। तो 2 घर के लोगों को हम एक जैसा कैसे सोच सकते हैं, ये भी हमारी बहुत बड़ी कमियां हैं। और जो अगले नंबर पे आता है, दूसरों के लिए दुखी रहना। दूसरों के लिए कि मतलब मेरी सास को बुरा ना लग जाए और मेरी माँ को बुरा ना लग जाए, मतलब कुछ नहीं कहना। जैसे कि हम पराठा बना रहे हैं, खाना वाना बना रहे हैं, हमारे हस्बैंड का ड्यूटी का लेट हो रहा है, किसी का फ़ोन आया मम्मी का कि, और हम लगे पड़े बाद में, चाहे हस्बैंड का देर हो रहा, लेकिन हम ये सोच रहे हैं कि अरे मैंने उन्हें कह दिया कि मैं बाद में बात करूँगी तो वो बुरा मान जाएंगे। इस तरीके की बात बिल्कुल ना करिए। मतलब आप अपनी बात दिल से बताइए तो सही कि अभी मैं ज़रा बिजी हूँ, मैं 5 मिनट में जब फ्री होंगी तब मैं बात करूँगी। तो रिश्तों को बोझ मत समझिए और अच्छे से रिश्तों को निभाइए। और नाराज़ हो ना, कोई नाराज़ हो जाए, कुछ ना कह दे, बातों को
इस तरीके से मत लीजिए। नाराज़ नहीं होगा वो, लेकिन ये हमारी सोच होती है कि वो हमसे नाराज़ हो जाएगा। और आप लोग को मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइएगा, और जाते जाते मेरे वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और ये कुछ चीज़ें हैं जिनको अपना के हम अपनी लाइफ में खुश रह सकते हैं। बाय बाय माय फैमिली।